नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप। इस वक्त मैं मधुबनी के बावढ़ी प्रखंड के बावढ़ी पंचायत भवन पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ के मुखिया विनोद चौधरी भी हैं। पिछले वर्ष 13 नवंबर को बावढ़ी प्रखंड के पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया था, इसीलिए मुखिया जी के कार्यकाल का लगभग 1 वर्ष पूरा हो गया है। इनसे जानते हैं कि बीते 1 वर्ष में इन्होंने क्या कुछ किया। आज हम बाबूबढ़ी आए हैं। यहाँ पर पंचायत सरकार भवन तो नहीं है, लेकिन पंचायत भवन है जिसको है रेनोवेट किया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, क्या आप अपना पंचायत भवन है वो दिखाएंगे हम सभी लोगों को? और सबसे पहले मधुबनी टीवी पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मधुबनी टीवी को, और ढेर सारे शुभकामनाओं, और साथ साथ बाबूबढ़ी पंचायत के समस्त जनताओं को कोटि कोटि नमन। जो आप ही के आशीर्वाद और आप ही के ऊर्जा शक्ति से मैं यहाँ पे हूँ, और मेरा प्रयास है कि मुझसे जो बन पड़े मैं समाज के लिए, पंचायत के लिए प्यार पीछा नहीं करूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरा पंचायत आदर्श पंचायत हो, और दूसरे जगह के भी लोग आए तो इस पंचायत से सीख लेके जाए। अब हम पंचायत सरकार भवन में चलते हैं। पंचायत भवन में प्रवेश करने से पहले हमें ये 2 डब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में 2 शब्द बताइए आप। ये सरकार द्वारा लोहिया स्वच्छ मिशन की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया हुआ था, और हम लोग की सोच है और सारे वार्ड सदस्य की सोच बनी हुई है। मुखिया और हमारे जो भी कैबिनेट के लोग हैं, सारे सदस्य हैं, और जो सुरक्षागृही हैं, सबने हमने ये कसम खाई है कि बाबूबढ़ी पंचायत को स्वच्छ और निर्मल बनाना है। और हमने इसी अभियान पर काम शुरू किया है। आपने देखा होगा कि हमने दुर्गा पूजा से काम शुरू किया है, और दुर्गा पूजा में हमने सफाई अभियानों को जोरों तोरों पर लिया है, और जोर शोर पर लेते हुए हमारे पंचायत में एकदम स्वच्छ वातावरण है और गंदगी साफ़ हो रही है। 2 डब्बे का क्या तात्पर्य है? ये सूखा और नीला कचरा का है। इसमें जो है नीला वाला जो है उसमें सूखा कचरा रखा जाएगा, और ये जो हरा का है उसमें गीला कचरा रखा जाएगा। ये पूरे पंचायत में हर जगह लगेगा? नहीं, ये पंचायत में अभी चौक चौराहे की चीज़ है। जैसे अभी डस्टबिन हमने पूरे पंचायत में, पूरे वार्ड में 1 से लेकर 14 वार्ड तक जो भी ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा मुझे जो अवगत कराया गया था, उस सब वार्ड में मैंने डस्टबिन देने का काम किया। एक हरा और एक नीला, एक में सूखा कचरा, एक में गीला कचरा, मैं प्रत्येक वार्ड में दे चुका हूं। और जो छूटा बड़ा है उस पर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि उसको भी, जो छूटे हुए हैं हमारे जनता, उसको भी मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जा रहा है, और देना भी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ वातावरण जो है बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। और उसमें भी ये प्रखंड है, प्रखंड का मुख्यालय पंचायत है, तो यहाँ स्वच्छता रहेगा, क्योंकि बहुत लोग पंचायत से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ का स्वच्छता जो है अगर नहीं रहेगा तो लोग कहीं ना कहीं इसकी निंदा करेंगे, और स्वच्छता पर विशेष जो है फोकस किया जा रहा है। अब हम पंचायत भवन लिए चलते हैं, और ऑफिस जो है इनका कार्यालय, किसी भी नेता के लिए उसका जो ऑफिस है, कार्यालय है, वो किसी मंदिर से कम नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये पूजा पाठ प्रतिदिन करते हैं जब भी मंदिर में एंट्री, मतलब अपनी ऑफिस में एंट्री मारते हैं। तो अब इनके जो कार्यालय है वहाँ पर जा कर के इनसे कुछ विशेष जो बातचीत होगा वो हम करेंगे। ऑफिस का जो माहौल है वो पूरा पॉजिटिव बनाया गया है। चारों तरफ जो देश के लिए बहुत कुछ जिन्होंने किया है उन सभी की तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मुखिया जी, आपको मुखिया बनने के लिए जो है बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये मेरी जीत नहीं है, ये बाबूबढ़ी पंचायत के तमाम मतदाताओं की जीत है, आम आवाम की जीत है। माँ बहनों का अपार प्यार है, अपार विश्वास है, और हम प्रयास करेंगे इस विश्वास पर खड़ा उतरने का। और जब मेरा पंचायत शुद्ध और स्वच्छ रहेगा, निर्मल रहेगा, तब मुखिया जी खुशहाल है। मैं मुखिया जी नहीं हूँ, मेरे पंचायत के आम नागरिक मुखिया हैं। मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका भतीजा हूँ। चूँकि मैं मुखिया नहीं हूँ, मेरे पंचायत के आम नागरिक मुखिया हैं। मतलब ये एक ऐतिहासिक जीत भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बाबूबढ़ी पंचायत जो है उसमें जो बाज़ार है वहाँ से आज तक कोई मुखिया नहीं बना था, और इतने वोटों से भी नहीं बना ही नहीं था, तो वोट की हम बात ही क्या करें। तो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड को जो है आपने तोड़ने का काम किया है। कैसा महसूस, गौरवान्वित महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले मैं दिग प्रताप जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बोला बाज़ार, मैं बाज़ार का नहीं हूँ, मैं समाज का बेटा हूँ। मुझे हर एक जाति वर्ग के लोग ने वोट किया।
मुझे 1 से लेकर 14 नंबर वार्ड तक के लोग ने वोट दिया। मैं बाज़ार से अगर मैं मुखिया अगर जाता तो कई वर्षों में बाज़ार से मुखिया बनता। ये मेरी जीत नहीं है, ये आम आवाम की जीत है, ये जनता की जीत है। हर जगह से मुझे वोट प्राप्त हुआ है, मुझे आशीर्वाद दिया गया है और मैं इस दफ़ा मुखिया नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। और हमारे पंचायत के जितने भी गार्जियन तुल्य हैं, सीनियर सिटीजन है, माँ बहनें हैं, वो अपने आप को, हाँ, उन सबको आशीर्वाद है। वो पंचायत के लिए सारा कुछ मुझे सहयोग कर रहे हैं और धैर्य से मैं 5 साल में आप सबों से वादा करता हूं कि आप लोग की जो भी समस्या है मैं ईमानदारी पूर्वक आप लोग की समस्या दूर करने का प्रयास करूंगा। अब जो है कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहला सवाल ये है कि आपके पंचायत में चूँकि ये जो पंचायत है, यहाँ के जो पूर्व मुखिया थे या उससे भी जो पूर्व मुखिया थे, उन सब के पास 15-15 वर्ष 10-10 वर्षों का अनुभव है। तो दोस्तों, जहाँ पर विपक्ष इतने अनुभवी हैं, वहाँ पर राजनीति करना कहीं ना कहीं कठिन भी है, लेकिन वो देखा जाए तो पॉजिटिव भी है, क्योंकि विरोधी जितना मजबूत होता है उतना आपको भी समझ लीजिए ज्ञान ही बढ़ता है काम करने में। सबसे पहले जो आप पर आपके विपक्षी जो हैं वो आरोप लगाते हैं कि आपने सिर्फ जो है मुखिया बनने के बाद बाज़ार के लिए जो है काम किया है। इस बात पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने 1 से लेकर 14 वार्ड तक काम किया। चूँकि मैं जात की राजनीति नहीं करता हूँ, जमात की राजनीति करता हूँ। और रही बात यहाँ जो पूर्व जो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि ये बाज़ार के लिए राजनीति कर रहे हैं, नहीं जी नहीं, ये आपकी सोच गलत है, आपकी सोचता में कमी है। मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रत्येक वार्ड के लिए काम कर रहा हूँ, पूरे पंचायत के लिए वार्ड कर रहा हूँ। कहीं ना भेद न भाव, द्वेष भाव से हटा, सबका साथ सबका विकास, सबकी मन की बात। और रही बात, ये पंचायत है, मेरा ताकत नहीं जा जो मैं चुनाव जीत जाता, लेकिन ये अपार जनता की बहुमत मिली है, अपार जनता की बहुमत मिली है, जनादेश मिली है। उस जनादेश को आप लोग स्वागत कीजिए और जहां हमसे कमी होती है वहां आप गार्जियन स्वरूप हैं, वहां आके मुझे गाइडलाइन दीजिए कि इस तरह का काम वहां पे होनी चाहिए। अन्यथा आप लोग कर रहे हैं वैसे विवाद वैसे, लेकिन मेरे पंचायत आदर्श हैं और आप लोग पूर्व में भी राजनीति कर चुके हैं और मैं आपका ही बेटा भतीजा हूं, मैं आप ही का भाई हूं। और मुझ में जो ज्ञान है मैं तमाम जनताओं से कहना चाहता, आप लोग धैर्य से रहिए। 5 वर्ष ने आपने मुझे मौका दिया, मैं 5 वर्ष पे खड़ा उतर के आप लोगों के बीच में जो भी विकास की काम होगी, जो भी जन समस्या होगी, मैं उसको निदान करने का भरपूर प्रयास करूंगा। 1 वर्षों में आपने क्या काम किया है पंचायत के लिए? 1 वर्षों में अभी पूर्ण नहीं हुआ है। 13 नवंबर 2021 को हमारा रिजल्ट घोषणा आई हुई थी। उसके कुछ दिन के बाद शपथ समारोह हुआ। उसके बाद में हमने मिशन पे काम करना शुरू किया। 279 प्रधानमंत्री आवास आए हुए थे, उसमें 148 आदमी का 50 आदमी का पेमेंट हो चुका है। और आवास योजना में हमको विरोधियों द्वारा, विपक्ष द्वारा काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन परमपिता परमेश्वर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से और जनता के अपूर्व प्यार से हमने इस समस्या को हल करते हुए आगे का रास्ता चुना और वहाँ सारा विकास की ओर काम हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है आपने लगभग 150 से ज़्यादा लोगों को, कितना बोला, 260 थे। जो 279 था, 279 था, उसमें जिसको पूर्व में प्राप्त थे उन लोगों को छांट करके 148 आदमी का मोटा मोटी अभी तक क्लियर करवा दिया। क्लियर नहीं, उसमें बन रहा है, कुछ आदमी का उसमें है, तीसरा भी किस्त हो गया, मोटा मोटी लग रहा है 130 आदमी का उसमें से पूर्ण आवास योजना हो चुकी है। अच्छा, इस आवास योजना में मैं आपको रोकना चाहूँगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आपने सिर्फ मार्केट के लोगों को ही जो है इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री आवास जो है उसका लाभ दिया है। इस बात पर आप सही डेटा शेयर कीजिए कि क्या वो सभी मार्केट से ही हैं या आपके हर एक वार्ड से हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस समय में सरकार द्वारा गाइडलाइन दिया गया हुआ था तो 279 प्रधानमंत्री आवास आए हुए थे, जिसमें से 90 गो सामान्य वर्ग में थे, 54 गो मुसलमान भाई बंधु में थे और बाद में की जो भी बचे हुए थे वो SC ST से आते थे। उस सब के बीच में 90 में आज कैलकुलेशन किया जाए 1 से लेकर 14 नंबर वार्ड तक, तो मैंने प्रत्येक वार्ड में काम किया है और प्रत्येक वार्ड में सभी वार्ड के लोग हैं। और जहाँ भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमसे पहले आप हमारे जनता के बीच जाइए, 1 नंबर वार्ड से शुरू कीजिए और 14 नंबर तक आइए। जो किन को क्या मिला है, कहाँ भेदभाव हुए, मेरी तरफ से कोई भेदभाव नहीं है, मेरे जगह कर रहे हैं। बिल्कुल
या 1 नंबर हो या 4 नंबर हो या 6 नंबर हो या 7 नंबर हो या 9 नंबर हो या 10 हो या 11 हो या 12 हो या 13 हो या 14 हो, मैंने प्रत्येक वार्ड में काम किया है। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर मुझे भेदभाव करनी होती तो सरकार द्वारा, जनता के द्वारा मुझे चयनित करके मैं यहाँ हूँ प्रतिनिधि करने के लिए, तो मेरे अंदर अगर बेईमानी रहती तो मैं आपके टीवी के माध्यम से, मधुबनी टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर में थोड़ा सा भी द्वेष भाव ना रहता तो बहुत सारे नाम यहाँ पे डिलीट मिलते, लेकिन वैसा मैं काम नहीं किया हूँ। तो इन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि अगर इनके जनता के बीच यह अफवाह फैलाई जा रही है कि इन्होंने सिर्फ मार्केट के लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया है, तो वो गलत है। पूरे पंचायत के कितने वार्ड हैं टोटल? 1 से लेके 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड हैं, सभी वार्डों के लोग हैं जिनको इन्होंने दिलाने का प्रयास किया है। दूसरा सर, हम आपसे जो है पूछना चाहेंगे, लगभग 1 वर्ष हुए हैं, हालांकि बीच में पदभार ग्रहण करना, उसके बाद सरकार का बदलना, तो कहीं ना कहीं बीच में रुकावटें आई हैं, जिसके वजह से मान लीजिए काम करने में, और 1 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, 5 वर्षों का जो है टोटल एक दौरान होता है एक मुखिया को। तो 1 वर्ष में ही हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि ये 5 वर्ष में क्या करेगा। हो सकता है कि लास्ट के समय में भी कोई लोग बहुत ज़्यादा काम कर देते हैं। तो अभी तो पहला ही वर्ष हुआ है, चीज़ों को समझने में भी जो है थोड़ा समय लगता है। फिर भी हमें बताइए कि सड़क के क्षेत्र में जो है आपने 1 वर्ष के दरमियान कितना काम किया है? 1 वर्ष के दरमियान में हमने 7 नंबर वार्ड में स्वर्गीय रामेश्वर राय खेत से लेके, हमारे पूर्व MLC साहब थे, हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, मैं उसको कोटि कोटि नमन करता हूँ कि हे प्रभु जहाँ भी है उनकी आत्मा को शांति दे। मैंने रामेश्वर बाबू के खेत से लेके नंदूराई तक 350 फीट का एक PCC रोड ढलाई किया है। उसके बाद दूसरा योजना मेरा कस्टम से हुआ है, दूसरा योजना हुआ है जो मुख्य सड़क से वार्ड नंबर 14 में मुख्य सड़क से लेके सुरेश गोस्वामी तक मैंने नाला का, वहाँ काफ़ी जाने आने में असुविधा थी, पानी रोड पर रहता था, जल जमाव की समस्या थी, तो वहाँ ने हम 450 फीट में वहाँ नाला बनाने का काम किया। उसके बाद मनरेगा के तहत मैंने 2-3 योजना करवाई है, जो जाने आने में हमारे किसान को काफ़ी कठिनाई होती थी। जो एक बोरा खाद लेके भी जाते थे तो सही से पैदल नहीं जा पाते थे, हमने वहाँ मोटरसाइकिल जाने का व्यवस्था, जो मोटरसाइकिल पर खाद लेके आराम से अपने खेत तक जा सकते हैं, वो हमने काम किया। ऐसे हम काम कर रहे हैं और आगे भी मेरी सोच है कि जनता का सहयोग, प्यार चाहिए। जैसे आपने मुझे वोट दे के प्यार दिया, वैसे ही मुझे विकास के काम में आप लोग मुझे साथ दीजिए। जहाँ कमी होती है बैठ के इस चीज़ को, समस्या को निदान कीजिए और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। जो भी समस्या है जनता की, जहाँ रोड बनाना हो, पुल बनाना हो, खेत में बनाना हो, खलिहान में बनाना हो, आप मुझे आदेश कीजिए कि मुखिया जी वहाँ बनाना है। मुझे मुखिया जी से लोग कम जानते हैं, मुझे बउआ बउआ ज़्यादा कहते हैं। मैंने सब माँ बहनों से कहा, चुनाव के बाद हमने गए अपने क्षेत्र में, अपने सभी पंचायत में घूमने के लिए, तो हमको बोलती है क्या बोलें आपको, विनोद बउआ बोलें या मुखिया जी बोले। हम बोले चाची आपका जो दिल मन करे, मैं मुखिया नहीं हूँ, मुखिया आप लोग हैं। चूँकि आप लोग ने मुझे ज़मीन से उठा के, रोड पर उठा के यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, तो मेरे लिए आप मुखिया हैं, मैं मुखिया नहीं हूँ। और आपने जितने विश्वास के साथ, कर्मठता के साथ मुझे चुना, मेरे कंधों पर इतना भार दिया, मैं आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ कि हे प्रभु, हे माता रानी, हमारे पंचायत को वैसे ही वातावरण, शुद्ध वातावरण रखे, और हमारे पंचायत के जो भी आम आदमी है सबको मैं कहता हूँ, हे भोले बाबा, जो कालकंठ दुख पीड़ा से उसको सदैव दूर रखे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं परम माता भगवती से कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे पंचायत के लोग बुद्धिजीवी हैं, माँ बहनें भी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, भाई बंधु हैं, युवा साथी हैं, मैं सबों को कहना चाहता हूं कि आपने जैसे ही निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक मुझे वोट देने का काम किया है, वो अपने आप को वोट नहीं, मैं मुखिया नहीं हूं, मेरी पंचायत के हर एक नागरिक मुखिया है। तो बहुत बढ़िया। अभी इन्होंने जो है सड़क के क्षेत्र में जो भी काम किया है, चाहे वो किसी भी योजना के अंतर्गत आता हो, और आने वाले समय में आप लोग भी अगर इस पंचायत के हैं तो नीचे कमेंट कीजिए या मुखिया जी को आवेदन दीजिए, वो वहाँ आगे बनाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, यहाँ पे जो है महिलाओं का काफ़ी वोट आपको मिला है, माता बहनों का जो है आप पे काफ़ी आशीर्वाद रहा। महिलाओं के लिए जो है आप क्या कुछ कर रहे हैं? महिलाओं के लिए बहुत सारा ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। हम छठ के बाद उस पर फोकस करेंगे, जो एक समूह बना के माँ बहनों से, मेरा एक सोच है कि जो अच्छा माँ बहनें अच्छा काम करेंगी तो ग्राम पंचायत द्वारा उसको 26 जनवरी या 15 अगस्त में उसको प्रोत्साहन किया जाए। कन्या विवाह हो,
गोद भराई की रस्म हो, उस सब में पंचायत के द्वारा अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन मैं काम करना चाह रहा हूँ और उस पर मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहा है, तैयारी चल रही है। जो आज तक गोद भराई का काम अभी तक बावड़ी पंचायत में नहीं हुआ, तो गोद भराई का काम जो भी माँ बहनें मेरी जो गर्भ से हैं, तो मैं उसको ग्राम पंचायत में गोद भराई का भी काम छठ के बाद मैं इस पे और फोकस। महिलाओं के रोजगार के लिए उनको लोन दिलवाना, ये सब ये ग्रुप स्वयं सहायता समूह उसी से, सब में होगा। जीविका से, ये ग्राम पंचायत का चीज़ नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा जो प्रयास करेंगे, आवाज़ उठाएंगे कि हमारे पंचायत में भी जो अभी जीविका द्वारा ग्रुप चल रही है, जो भी माँ बहनें आती हैं जो मुझे ग्रुप पे इस तरह का जो है मुखिया जी आवेदन लिख दीजिए, जो मेरा ग्रुप में मिल जाएगा लोन, तो कुटीर उद्योग छोटा छोटा जीविका के द्वारा, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है उस पर उन्होंने काम करने का प्रयास कर रही है और मैं उसके साथ हूँ। और मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि पंचायत से, ग्राम पंचायत से जो भी माँ बहनों के लिए सुख सुविधा होगी, जो भी सुख सुविधा होगी, उसको बेहतरीन ढंग से उनको दिलाया जाए। अगला जो है हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बाबूबढ़ी में जो मार्केट का रोड है, जिस रोड में आपका भी घर है, वहाँ पे काफ़ी समस्या है। हालांकि ये रोड आप नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी बाबूबढ़ी के बहुत लोगों का ये शिकायत है कि ये रोड क्यों नहीं बन रहा है। तो इस रोड के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किया है, वो बताइए। मैंने काफ़ी इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और हमने जनता के बीच में जाके, मार्केट के लोगों को जाके बीच में सफाई अभियान का काम किया हूँ, झाड़ू लगाने के काम किया हूँ, कचरा उठाने का काम किया हूँ और सबको हाथ जोड़ के बोले हैं कि ये रोड है, नाला नहीं है। चूँकि ये रोड हमसे नहीं है, चूँकि PWD का रोड है, सरकार की रोड है, यहाँ ग्राम पंचायत की अधिकार नहीं बनता जो इस रोड को हम ठीक करें। लेकिन मेरा प्रयास है कि मेरे बाबूबढ़ी पंचायत के अंतर्गत बाबूबढ़ी मार्केट जो है वो साफ़ और सुंदर कैसे रहे, तो सबों का सहयोग चाहिए और सब कुछ सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उससे भी मैं अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आप ही का ये रोड है और आप ही का दूरा दरवाज़ा है, आप ही का दुकान है। अगर इस जगह जो आपके आगे में पानी आ रहा है, तो आपके ही बच्चे अगर अचानक घर से निकल जाते हैं, अगर पैर फिसल जाते हैं, तो हो सकता है दुर्घटना भी हो सकती है या पैर टूट सकता है, आपका ये नुकसान। रोड कब तक बन सकता है, क्या लगता है? ये देखिए सरकार की सोच है, इतना तो लंबा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रयास में है। हम जानकारी जैसे प्राप्त हुआ है, MP साहब आए हुए थे दुर्गा पूजा में माँ भगवती को दर्शन करने के लिए, तो हमारे MP साहब बोले हुए थे कि नवंबर दिसंबर में ये रोड की काम चालू हो जाएगा। मार्केट में पूरे बावरी प्रखंड में छठ का फेस्टिवल है और सब लोग जो हैं छठ की तैयारियों में जुट गए हैं अभी से। मार्केट में एक तालाब है, वो जो दुर्गा मंदिर है उसके जस्ट बगल में, वहाँ का जो छठ फेस्टिवल होता है वो देखने लायक होता है। मार्केट का चाहे दुर्गा पूजा हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, काफ़ी बेहतरीन होता है, इसकी हम प्रशंसा भी करते हैं। तो वहाँ छठ मनाया जाता है। क्या वहाँ के लोग, बहुत लोग ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर चारों तरफ घाट बन जाए और ये जिला लेवल का एक जो है बेहतरीन यहाँ पे छठ फेस्टिवल मनाया जाए, तो वो घाट निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? अभी उस तालाब में काफ़ी पानी है जी। और ये तालाब हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमने उनसे जाके मुलाकात की है और मुलाकात करने के दरमियान मुझे आश्वासन मिला है कि आप बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। कल हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी BDO साहब से बात की छठ पे, तो उन्होंने आज मुझे समय दिया है। हम छठ घाट का निरीक्षण करने के लिए, हम और प्रखंड विकास पदाधिकारी दोनों को आज हम वहाँ जाएंगे और छठ घाट का निरीक्षण करके जहाँ शुद्धता होगी, जहाँ अटूटियाँ होगी, वहाँ शुद्धता करके उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और रही बात, आपने बोला कि प्रखंड मुख्यालय में दुर्गा मंदिर का छठ पोखर है, छठ बढ़िया लगता है, लेकिन मेरा भी प्रयास है और समाज का भी आशीर्वाद है और जिनका पोखर है मालिकाना, वो भी चाह रहे हैं कि अब ये बने। तो हो सकता है, प्रयास है कि इस वर्ष तो नहीं हो पाई, चूँकि तालाब में काफ़ी पानी है। चूँकि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट काफ़ी है, जो हमने लंबा सपना कई वर्षों से रखे हुए हैं, वो लग रहा है कि 5 साल के दरमियान में मुझे करना पड़ेगा और चुनौती है, लेकिन हम प्रयास करते हैं। जनता का सहयोग प्यार मिला ही है और मिलेगा तो हम, जैसे यही छठ घाट नहीं है दुर्गा मंदिर का, है नहीं, आपको महादलित बस्ती में हर पोखर में, जैसे मैं अपना प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, जो मेरा GPDP लोड है, जो देख सकते हैं वेबसाइट पर लोड है मेरे ग्राम पंचायत का, आपको चतरा वार्ड नंबर 7 में चतरा पोखर में छठ घाट का निर्माण का दिए हुए हैं। जैसे महादलित बस्ती में छठ घाट का निर्माण का दिए हुए हैं। मोहनपुर 4 नंबर वार्ड में अंबेडकर भवन के सामने में एक तालाब है, उसमें भी छठ घाट का निर्माण दिए हैं। हमारे पूर्व मुखिया जी हैं, उनके के घर में
जो श्री स्वर्गीय बिलभद्र बाबू के सामने पोखर है उसमें भी छठ घाट का निर्माण दिए हैं। उसके बाद आप आ जाइए वहाँ पे वार्ड नंबर 2 में दुर्गा स्थान के सामने में एक तालाब है, वहाँ भी छठ घाट का हमने पोखर का दिए हैं। उसके बाद आज ये कल्याणनाथ महादेव मंदिर में उसमें भी पोखर का जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण। मेरा सोच है कि मेरे पंचायत में जो भी तालाब है 6 नंबर वार्ड में राम जानकी मंदिर है, जो भी तालाब है मैं सब तालाब में चाहता हूँ जो मुझसे बन पाए मैं उसको 5 साल में तंदुरुस्त और सुरक्षित, जो हमारे जनता हमारी माँ बहनें भी जाएँ तो उसको लगे कि नहीं पहले से अच्छा हुआ है। मैं उस पर पहल कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, बहुत मजबूती से काम कर रहा हूँ। जी होगा, जी मैं ये कर रहा हूँ। चलिए, छठ जितने भी है छठ घाट निर्माण वो आने वाले समय में हो सकता है विनोद चौधरी जी करें और हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। अगला सवाल सर, बाबूबढ़ी जो जैन हाई स्कूल है उसके आगे एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ जिसके कारण अतिक्रमण भी मुक्त हो गया और बहुत सारे व्यवसायियों को रोजगार भी मिला। वो आधा अधूरा लटक गया, हालांकि उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो विधायिका होती हैं या विधायक होते हैं। उस समय के पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत के बहुत ही प्रयास के कारण मार्केट में बहुत कुछ विकास हुआ था, अतिक्रमण मुक्त हुआ, नाला बना, वहाँ पे बहुत सारा दुकान भी बना, समथिंग आगे जो है बहुत सारा अधूरा पड़ा है। क्या आपके प्रयास से वो आने वाले समय में सफल हो सकता है और बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मार्केट की सौंदर्यीकरण जो है वो भी बढ़ेगी? बिल्कुल होगा, मेरा भी प्रयास है कि हमेशा मेरा प्रयास रहेगा जो अधूरा काम हमारे पूर्व मंत्री जो कपिल देव बाबू थे उसका सपना था, और हमारे हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हाशिम बाबू जी और हमारे पूर्व जिला परिषद जहांगीर अली का भी योगदान है उसमें, सुरदेव सिंह, शोभाकांत राय, उसके बाद अजय पंजियार जी, हमारे आदरणीय चाचा जी, चंद्रकांत साहू जी, सबों को मिलकर और ख़ास कर अहम योगदान हमारे पूर्व जिला परिषद जहांगीर अली का था कि नहीं यहाँ से थोड़ा रोड बननी चाहिए और मार्केट कम्प्लेक्स बन जाएगा, उसमें अहम भूमिका उनका भी था। आधा अधूरा जो लटक गया है वो कब पूरा होगा? ये पूरा होगा और हम लोग इस पर बैठ के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सारे को मिलके और शिक्षा समिति के जो भी मेंबर हैं सब मिलकर इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। छठ के बाद बैठेंगे, जो अधूरा है उसको पूरा करके हम लोग जो भी बेरोजगारी है उस रोजगार दिलाने का काम करेंगे। एक और जो है बहुत ही मुख्य सवाल है, आपके विपक्षी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है आप पर कि आपने मेरे ही चैनल पर आकर के कहा था कि जो भी 10वीं इंटर में पास होंगे उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन राशि के रूप में देंगे, समथिंग 2100 या 5100 था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो आपने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया ये बताइए। मैंने आप ही के चैनल के मधुबनी टीवी के चैनल से मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं चुनाव के बाद जो भी बच्चियाँ हैं मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट लाएंगे फर्स्ट डिवीजन, उसको मैंने 2100 रुपये से पुरस्कार करूंगा। मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं किया। मैंने इस बीच में जगदीश नंदन उच्च विद्यालय में गए हुए थे, जो हमारी बच्चियां हैं, जो मुझे ये रोस्टर दीजिए जो कितने बच्चे हैं, कुछ परेशानियों के कारण मैं साफ करना चाहता हूं, मैं जो वादा किया हूं मैं पूर्ण करूंगा। मैं आप ही के टीवी के माध्यम से, मधुबनी टीवी के माध्यम से मैं आप ही के बीच में ये करूंगा, लेकिन मैं अधूरा हूं। मेरी परेशानी है कुछ जो मैं साफ सुथरा कर रहा हूं। मैंने किया जो वादा किया है, जो आपके मंच से, आपके टीवी के चैनल से मैंने कहा, मैं वो चीज़ पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा मुझे समय चाहिए। यानी कि आपने कहा था आप मुखिया के बनने के बाद करेंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि पिछले वर्ष तो मैं बना ही था, जिसके वजह से पूर्ण आपको समय नहीं मिला। अब मान लीजिए जो ऐसे होंगे, जैसे इस बार जो 10वीं या 12वीं में एंट्री लेंगे, अब उनको आप देंगे, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, पूर्व में जो हमने घोषणा की वही समय का मैं करूँगा। उस समय का करेंगे? जी, जो उस समय में मैंने घोषणा की 2021 में, हाँ। उस चीज़ को मैं पूर्ण करूँगा। अच्छा। अभी मान लीजिए फिर ये नेक्स्ट टाइम है तो उसमें सारे कोई आकलन आ जाएंगे। हाँ। तो हम कहने में और करने में, देखिए हमने कहा जो चीज़ कहा सो अभी मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, टीवी के माध्यम से कर रहा हूँ, उनको देंगे, ज़रूर देंगे, जो कि वहाँ मुझे स्कूल से वो लिस्ट प्राप्त हो जाएगा। नहीं ले पाया है, अरुण बाबू बोले कि मुखिया जी हम आपको दे देते हैं, जो पटना जी बोर्ड ऑफिस से आ नहीं पाया है, जो आएंगे तो आपके बाबूबढ़ी पंचायत के जो सिर्फ बच्चे हैं उनको आपने कहा? जी बाबूबढ़ी। तो इन्होंने जो पिछले वर्ष 2021 में जितने भी लड़के एवं लड़कियां 10वीं में फर्स्ट, 2021 नहीं 2022 हुआ ना, 2022 में ना, लेकिन हाँ 2022 में जितनी भी
हाँ 2022 में जो लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न जो की हैं उन लोगों को हमने सोचा हुआ था कि ऐसा करेंगे। तो उनको ये दे देंगे, अभी उनको लिस्ट नहीं मिला है, जब इन्हें मिलेगा तो वो भी दे देंगे। मैं देखिए आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, और जो भी विपक्ष कर रहे हैं, कहने के लिए तो ढेर सारा है, वैसे ही कहेंगे। हम अच्छा काम करेंगे तो भी विपक्ष हमारे ऊपर चढ़ेंगे, नहीं करेंगे तो भी करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो मैं बोलेगा। करूँगा। मैं जो अपने जुबान से बोला हूँ मैं मुकर नहीं रहा हूँ। ठीक। मैं जो ने आपके टीवी के माध्यम से, मधुबनी टीवी के माध्यम से मैंने जो आपके बीच में रखा हुआ था वो मैं पूर्ण करूंगा। और आप ही को मैं बार बार एक बार और आपने मुझे जानकारी दी हुई थी जो मुखिया जी आप कब कीजिएगा, तो हम बोले हुए थे आपको भी कि मुझे समय दीजिए, मैं आप ही के चैनल के माध्यम से बच्चों के बीच में मैं करूंगा। मुखिया जी, स्वास्थ्य पर जो है आपके बावड़ी पंचायत में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर है तो उस पर? बाबूबढ़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है, पहले से विधि व्यवस्था काफ़ी बढ़िया हुआ है। हम इस बीच में जो आपको बोले हुए थे, दुर्गा पूजा में मेरा लोहिया स्वच्छता के तरफ से जो कार्यक्रम चला हुआ था, तो चूना ब्लीचिंग, हमारे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर साहब प्रभारी जो हैं, वो भी हमको मदद किए हुए थे और सारे ब्लीचिंग पाउडर दिए हुए थे। पूरी पंचायत में वार्ड बाय वार्ड हम ब्लीचिंग सफाई करवा के सारा काम किए हुए थे। लेकिन वहाँ भी हमारे प्रभारी जी भी हैं, वो अच्छे हैं और कह रहे हैं उनका स्वास्थ्य के लिए जो भी है उनका भी सोच है। ये स्वास्थ्य केंद्र है बाबूबढ़ी प्रखंड मुख्यालय का, तो उनका सोच है कि यहाँ गरीब ही आता है, वहाँ ट्रीटमेंट होनी चाहिए और ट्रीटमेंट में बढ़िया व्यवस्था है। पहले से सुधार हुआ है, पहले होता था कि 4 घंटा के बाद रेफर, इस बाबूबढ़ी हॉस्पिटल का रेफर हॉस्पिटल में नाम पड़ गया होता, लेकिन अब रेफर टूट के बाद अब उसको अस्थायी निदान की हॉस्पिटल कहा जाता है। जो वहाँ कोई भी माँ बहनें आती हैं डिलीवरी में तो नॉर्मल डिलीवरी कह सकता हूं मैं खुले मंच आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबूबढ़ी प्रखंड मुख्यालय में जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां अब ऑपरेशन की विधि व्यवस्था नहीं होती है, वहां पे नॉर्मल डिलीवरी करवाई जाती है और जो भी आते हैं उनको बढ़िया से इलाज होता है। उसमें कई कतो नहीं, सारे उसमें जो भी हमारे डॉक्टर पदाधिकारी का हैं सारे कोई उसमें बढ़िया से काम कर रहे हैं, अपने अपने जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। मुखिया जी, जीतने का मूल मंत्र क्या है? आप लगातार दूसरी बार चुनाव लड़े थे, आपसे पहले आपके पिताजी भी बहुत बार चुनाव लड़े थे, पूर्व में आपके पिताजी सरपंच रहे थे, लेकिन उसके बाद से मुखिया नहीं बने, वो चुनाव लड़ते रहे, लगातार उनको हार मिलती रही। फिर आपने जो है जिम्मेदारी उठाई, कमाल संभाल लिया आपने, आप भी हार गए पहली बार, दूसरी बार में जीत गए। आखिर ये हार कर मतलब जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा डायलॉग है। लेकिन आपके केस में क्या है, मतलब आपका जो ये जीतने का मूल मंत्र है वो क्या है? मैं चुनाव कभी हारा नहीं। जिस समय मैंने चुनाव हारा तो हम रो रहे थे, तो हमारे बीच RS बैठा जी थे, इंजीनियर साहब थे और स्वर्गीय जोगिंदर मंडल थे, वो भी हमको उठाने के लिए, जो बेटा तुम चुनाव नहीं हारे हो, तुम चुनाव जीते हो। मुझे वो दिन भी याद है जो हार होती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम इतना बड़ा पंचायत में अकेला कवर करके सबों को प्यार जीता, इतना वोट प्राप्त किया, तुम चुनाव एक अपने आप को मुखिया बनो। वो मुझे, मेरे गुरु महाराज थे दोनों, अभी भी मुझे याद है कि बैठा जी मुझे आँख पोंछ के, उसकी मैडम थी, आँख पोंछ के मुझे ज़बरदस्ती मुँह खाना खिलाने का बार बार कहता कि नहीं तुम जीते हो, आप जीते हैं विनोद जी, आप जीते हैं। हम बोले नहीं, हम चुनाव हार गए तो हार गए, ये मेरी जीत नहीं है, मैंने जीत के सीखने का काम किया। जो मुझे वोट भी नहीं दिए थे उसको भी मैं कहता हूँ चाचा प्रणाम, चाची प्रणाम। अभी भी मैं वैसा ही काम कर रहा हूँ, जैसे मैं पूर्व में कर रहा था वैसा भी मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये मुझे गर्व हो रही है। मैं चुनाव नहीं, मेरे जनता चुनाव जीते हैं, मैं चुनाव नहीं। बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मैं मुखिया नहीं हूँ, मुखिया मेरे जनता हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ कि मुखिया मैं नहीं हूँ, मेरा जनता है। मेरे समाज के सारे लोग अपने आप को मुखिया समझे, मेरी माँ बहनें मुखिया समझे कि आपके वोटों और आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ, तो मैं आपका सेवक हूँ, बेटा हूँ, मुखिया नहीं हूँ।